अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे थे 10th मैथ पीटीबी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर दिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। स्टेटमेंट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। रूट्स उसने बता दिए हैं, डिफर मीन डिफरेंस, इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो यूनिटी का है। यूनिटी मीन 1। लेट सपोज हम कर लेते हैं, लेट आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन में हम अल्फा एंड बीटा रूट्स हमने सपोज किए थे, लेकिन आज हम अगर एक अल्फा सपोज करते हैं तो दूसरा डिफर बाय यूनिटी 1 के डिफरेंस के साथ करना पड़ेगा। हमें नहीं पता अगर मैं यहाँ पे बीटा लिख दूँ तो उनके दरमियान 1 का डिफरेंस है या 100 का है, तो हमें इसी के साथ ही डिफरेंस लिखना पड़ेगा। अल्फा माइनस 1 आर द रूट्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने कहा था डिफर बाय यूनिटी, इनके दरमियान डिफरेंस 1 का होना चाहिए। इसलिए जो भी सपोज करेंगे हम यहाँ पे एक रूट, उसका दूसरा जो है वो रूट जब लिखेंगे तो 1 के डिफरेंस के साथ लिखेंगे। हमें 1 लिखना पड़ेगा -1। अब हम करेंगे सम फाइंड। प्रीवियस वीडियो में आपको इसके सारे प्रूफ मिल जाएंगे। सम हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस बीटा की जगह पे आ गई वैल्यू अल्फा माइनस 1 जो कि होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी यहां से माइनस इंटू -1 ओवर ए मीन 1, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगी वैल्यू इसकी। और इस तरफ यही चल रहा है अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा -1। यहां से अगर मैं सपोज यहां से वैल्यू फाइंड करूं अल्फा की, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, इधर जाके प्लस का 1, 2 अल्फा ओवर 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1। सेम इसी तरह प्रोडक्ट अब फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट होता है दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। एक अल्फा है हमारे पास, दूसरी वैल्यू हमारे पास अल्फा -1 है, वो हमने पुट किया, वो होता है सी ओवर ए। ये सी ओवर ए आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा कि सी ओवर ए कहां से आया था। सी मीन पी स्क्वायर ओवर 1, पी स्क्वायर ओवर 1, तो ये हमारे पास पी स्क्वायर ही आ जाएगा। यहां पे अगर हम पुट कर दें अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 माइनस 1 मीन 1 इंटू 0 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, पी स्क्वायर या पी इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी उसने कहा था स्टार्ट में कि पी की वैल्यू फाइंड करें। रूट्स उसने बता दिया डिफर बाय यूनिटी। सेम सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट में भी सेम वो इसी तरह कह रहा है। सेकंड में भी उसने कहा कि आप पी की वैल्यू फाइंड करें। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी -2 इक्वल टू 0। इसमें भी डिफरेंस का वर्ड उसने यूज किया है, डिफर बाय 2, लेकिन अब इसमें यूनिटी नहीं है, अब इसमें डिफरेंस उसने 2 का यूज किया है, डिफर बाय 2। तो हम सपोज कर लेंगे लेट्स अल्फा एंड अल्फा -2, क्योंकि डिफर बाय 2 लिखा हुआ है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले सम फाइंड करेंगे, सेम जैसे पहले हमने फाइंड किया। अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन इसमें बीटा की जगह पे अल्फा -2 होगा इक्वल टू -b ओवर a। b मीन 3 ओवर 1, तो ये आ जाएगा -3 ओवर 1। यहां से अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा -2, यहां से 2 अल्फा इज इक्वल टू -3, ये -2 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस का 2 हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 प्लस 2,
आप देखेंगे -1 आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -1/2। चूंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन अल्फा दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू अल्फा -2 इक्वल टू C/A। C मीन कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट P-2 है पूरी वैल्यू, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो सारा कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो यहाँ पे लिख दिया P-2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं अल्फा इंटू अल्फा -2। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की थी -1/2, यहाँ पे वैल्यू पुट की -1/2 -2 इक्वल टू P-2। अब आप देखें, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस वैल्यू का -1/2 -2, ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। इसका लेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, ये -1 वैसे ही रहेगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 -4/2, -1 -4/2 इक्वल टू P-2। -1/2 -1 -4, ये हो जाएगा -5/2 इक्वल टू P-2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एक ही वैल्यू आ चुकी है, -1 इंटू -5, ये 5 हो जाएगा, 2 इंटू 2 और ये 4 हो जाएगा, P-2। इस -2 को हम मूव कर देंगे इस तरफ, P और 5/4 + 2 इक्वल टू P। 4 हमने ले लिया एलसीएम, क्योंकि इसके साथ एलसीएम सेम है तो ये 5 वैल्यू वैसी रहेगी। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 और ये P की वैल्यू 5 + 8 13/4। यूं हमारी P की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इस पर भी n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन दे दी है और सेटिस्फाई करना है इस रिलेशन को। ये कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे। आप सम को जस्ट x से भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू, मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन के स्टार्ट में आप बताएंगे आपके रूट्स क्या हैं। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे रूट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम सम फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास, जो कि होता है -b/a। -b/a, इसमें b की वैल्यू x का कोफिशिएंट है जो कि हमें -7 नजर आ रहा है, ओवर a मीन x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है। यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस का 7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से आप एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अल्फा की या बीटा की। मैं ऐसे करता हूं, मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड कर देता हूं 7, बीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 7 माइनस बीटा। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1। सेकंड, प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। प्रोडक्ट दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा, C/A। C/A मीन कांस्टेंट 3m-5/1 लिखने की जरूरत नहीं, यही आ गया हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं।
अब हमने जो रिलेशन सेटिस्फाई करना है, अब हम उसको लिखते हैं जिस रिलेशन को हमने सेटिस्फाई करना है। 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। इस रिलेशन को हमने पहले सेटिस्फाई करना है। यहां से हम अल्फा एंड बीटा की न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हम इसमें पुट करके हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इक्वेशन 2 में। यहाँ इसीलिए मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली 7 माइनस बीटा, ताकि मैं इसमें पुट कर सकूं। पुट अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 7 से 21 हो जाएगा, फिर 3 को बीटा से माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस का बीटा आ जाएगा, और ये 21 इक्वल की इस साइड पे मूव कर देंगे। 4 माइनस 21 इक्वल की इस साइड पे ये प्लस था, इक्वल की इस साइड पे आके माइनस हो गया। माइनस बीटा 4 माइनस 21 माइनस 17। माइनस का साइन इस माइनस का साइन से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 17, जो कि हम पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा लिखा हुआ है। अब हम बीटा नहीं लिखेंगे, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू 17 वो लिख देंगे। 7 माइनस 17 माइनस 10, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, ताकि हम इसमें से m वैल्यू फाइंड कर सकें। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये लिखी हुई है अल्फा बीटा इक्वल टू, मैं आपको फिर से लिख देता हूं यहां पे इक्वेशन। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू माइनस 10, बीटा की वैल्यू 17। ये आप देख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू माइनस 10, बीटा की वैल्यू 17, वो मैंने इधर पुट कर दी, इक्वल टू 3m माइनस 5। ऐसा क्यों किया? ताकि हम m की वैल्यू फाइंड कर सकें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 170 आ जाएगा, इक्वल टू 3m माइनस 5। माइनस 5 इक्वल की इस साइड पे आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 3m। माइनस 170 प्लस 5 माइनस 165 इक्वल टू 3m। 3 इक्वल की इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, चूंकि इस तरफ इक्वल की इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 माइनस 55। हमारे पास m की वैल्यू आ गई। यूं हम फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। m की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो कर ली। सेकंड करते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी m की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे दिए हैं और सेटिस्फाई द रिलेशन भी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, लेट्स अल्फा बीटा आर द रूट्स। सबसे पहले सम फाइंड करेंगे, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस बी। यहां से 7 इस दफा प्लस का लिखा हुआ है, तो ये इस माइनस की वजह से माइनस 7 आ जाएगा ओवर 1 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस 7। सेम उसी प्रोसेस में
हमें इसमें से अल्फा या बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें भी अल्फा फाइंड कर लेते हैं। -7 माइनस बीटा, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट है अल्फा बीटा जो कि C/A होता है। C/A मीन कांस्टेंट ओवर एक्स का कोफिशिएंट। 3m - 5 है कांस्टेंट, 3m - 5/1 लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। इसको हमने बोल दिया था पहले भी सेकंड इक्वेशन, इसका भी सेकंड इक्वेशन। अब हमने जो सेटिस्फाई करनी है इक्वेशन वो लिखेंगे। सेटिस्फाई करनी है ये 3α - 2 बीटा इक्वल टू 4। इसमें हम पुट करेंगे, पुट अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, -7 माइनस बीटा। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। 3 इंटू -7 माइनस बीटा -2 बीटा इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में मैंने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ। 3 7 21, चूंकि ये माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, -3 बीटा -2 बीटा इक्वल टू 4। -3 बीटा -2 बीटा -5 बीटा इज इक्वल टू 4। -21 इक्वल की इस साइड पे आ जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। -5 बीटा 21 प्लस 4, ये हो गया हमारे पास 25। बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। ये -5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू -5 आ गई, क्योंकि 5 1 5 5 25। साइन डिनोमिनेटर में लिखा हो या नोमिनेटर में पूरी टर्म का होता है, इसलिए बीटा की वैल्यू आ गई -5। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इसमें जिसको हमने 1 का नाम दिया था, अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस इंटू -5, -7 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -7 प्लस 5, और ये हमारे पास अल्फा की यूं वैल्यू आ गई हमारे पास -2। दोनों वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमने m फाइंड करना है। दोनों वैल्यूज को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। पुट these values in equation 2। इक्वेशन लिखते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। इसमें वैल्यू पुट करनी है अल्फा की -2, बीटा की वैल्यू है -5। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी। 3m - 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10, 3m - 5। इस -5 को मूव करेंगे इक्वल की इस साइड पे, तो ये प्लस का हो जाएगा 10 + 5, और ये 3m। 15 इक्वल टू 3m। ये 3 मल्टीप्लाई है, इक्वल की इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 15/3m। 3 1 3 5 यू हमारे पास m की वैल्यू आ गई 5, जो कि हमने फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन के मैंने 2 पार्ट्स किए हैं। थर्ड वन एक छोड़ा है, वो आपके लिए, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि आप लोगों से सॉल्व हो गया या नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ
स्टेटमेंट है फाइंड m if sum and products of the roots of the equation 2m plus 3 into x square plus 7m minus 5 into x plus 3m minus 10 equal to 0 is equal to given number lambda मीन सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और इसको इक्वल कर देंगे लैम्डा के दोनों को। पहले सबसे पहले फिर हम सपोज करते हैं रूट्स लेट्स अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आप खुद लिख सकते हैं सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, जो कि आपको प्रीवियस वीडियोस में मैं ये प्रूफ कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट माइनस 7m माइनस 5 ओवर ए मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2m प्लस 3। इसी को उसने कहा है कि आप गिवन नंबर इक्वल टू लैम्डा, तो मैं इक्वल इधर छोड़ के इधर लिख देता हूं लैम्डा, ये लैम्डा के इक्वल है, इसको लैम्डा कहते हैं। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1। सेकंड प्रोडक्ट फाइंड करना है अल्फा बीटा सी ओवर A, C over A, C mean constant 3m minus 10, 3m minus 10 over A mean 2m plus 3, 2m plus 3, ये भी गिवन नंबर इक्वल टू लैम्डा है, तो इसको भी लैम्डा के इक्वल रख दिया और इसको बोल दिया सेकंड इक्वेशन। अब हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसलिए 1 एंड 2 लिखवाया है। अगर आप नाम भी लिखना चाहें तो आप कंपेयरिंग खाली लैम्डा लिख सकते हैं, फिर इक्वेशन 1 2 की लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, इस तरफ लैम्डा की वैल्यू है -7 माइनस इंटू 7 m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इक्वल टू लैम्डा की सेकेंड वैल्यू 3m माइनस 10, 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3, क्योंकि दोनों के नीचे a थी वैल्यू, इसलिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, जो कि डायरेक्ट ही हम कैंसल आउट कर सकते हैं इसके साथ। इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -7m प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 3m माइनस 10। m वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो कि ये -m है, माइनस का 7m है, इक्वल की इस साइड पे हम ले आते हैं 3m प्लस 7m। कांस्टेंट वैल्यूज हम इक्वल की इस साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज 5 है, -10 इक्वल की इस साइड पे आके प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, 3m प्लस 7m 10m हो गया 15, चूंकि 10 इधर कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 के टेबल पे दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो ये हमारे पास यूं वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2, ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू। इस तरह से एक पार्ट हो गया। सेकंड भी सेम ऐसे है, वो अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 सेकंड पार्ट है ये इसका, इसमें भी n वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 3 प्लस 5m इंटू x माइनस 9m माइनस 17, ये कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी
सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और इसको हम इक्वल कर देंगे लैम्डा के। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट्स अल्फा बीटा आर द रूट्स ये हमारे रूट्स हैं इक्वेशन के। हम सबसे पहले सम फाइंड करेंगे। सम है अल्फा प्लस बीटा और वो होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी इसको लिखेंगे, ये माइनस पहले है और ये वाला माइनस माइनस, मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूं, -3 माइनस 5m ओवर ए मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। इसको हम गिवन नंबर जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हम लैम्डा के इक्वल कर देंगे। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फा बीटा जो कि है c ओवर ए, c मीन कांस्टेंट माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और a की वैल्यू भी लिखती, इसको भी हम इक्वल कर देंगे लैम्डा के। अब हम करेंगे कंपेयरिंग लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, इस तरफ लैम्डा की वैल्यू जो सामने आई थी माइनस इंटू माइनस 3 माइनस 5m ओवर 4 इक्वल टू लैम्डा। अब इस माइनस को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3। इस तरफ भी हम बजाय कि हम लैम्डा लिखें, लैम्डा की वैल्यू लिख देते हैं जो प्रोडक्ट में आई है माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, a की वैल्यू है तो डायरेक्ट हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। ये माइनस ओपन कर देते हैं इस ब्रैकेट के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 5m इक्वल टू ये माइनस 9m माइनस इंटू माइनस प्लस 17। 5m m की वैल्यू इक्वल इस साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं, माइनस 9 इक्वल की इस साइड पे आके प्लस 9 हो जाएगा। 17 प्लस का 3 मूव कर जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे जाके तो ये माइनस हो जाएगा। 5 प्लस 9 दोनों के कोफिशिएंट ऐड हो गए, 9 प्लस 5 14, साथ में आ गया m। 17 माइनस 3 ये भी 14 हो गया, m 14 ये वाला 14 इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। यूं हमारे पास m की वैल्यू आ गई 14 से कैंसिल, m की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से हमारी 2.3 एक्सरसाइज जो है वो आज कंप्लीट हो गई है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.4। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। इसमें उसने खुद सपोज कर दिया कि अगर इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये हैं तो आप सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करें। उसके बाद उसने वैल्यू पूछी हैं, वैल्यू पार्ट्स हैं लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट एक ही है। 3 इसके पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स इसी इक्वेशन से सॉल्व होंगे। सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इसमें लेट्स पोज करने की जरूरत नहीं, इसने खुद बता दिया कि अल्फा बीटा आर द रूट्स। सम फाइंड करेंगे, सम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी इसमें x का कोफिशिएंट माइनस p आ जाएगा ओवर 1 जो कि p ही हो जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फा बीटा प्रोडक्ट c ओवर a, c मीन कांस्टेंट q ओवर 1 जो कि q ही हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं जो उसने पार्ट्स दिए हैं कि इनकी वैल्यू फाइंड करें। फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर। आपको याद हो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो नहीं है हमारे पास जब हमने सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स किया था, सेम वही है। अगेन मैं आपको रफ पे समझा देता हूँ। जैसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं, सेम वैसे ही a और b की जगह पे मैं अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर मुझे ये वैल्यू रिक्वायर्ड है तो मैं इसको उठा के मूव कर लूंगा इस तरफ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर था। ये रिक्वायर था इसकी वैल्यू जो कि ये आई है। जब भी ये वैल्यू आए तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, चूंकि इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट पी आई है, पी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास क्यू। यू हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने फाइंड कर ली। सेकेंड अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये इसको क्या हम सिंपलीफाई या कोई कॉमन ले सकते हैं। अल्फा इधर भी है इधर भी है, बीटा भी मौजूद है दोनों तरफ, तो हम अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। हमेशा कॉमन मिनिमम पार में से लेते हैं। जैसे इधर अल्फा क्यूब है, इधर अल्फा पार 1 है, तो 1 वाला कॉमन, 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे पार है तो ये 1 वाला कॉमन। इस तरफ अल्फा स्क्वायर बच जाएगा प्लस, और इस तरफ बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बाहर कॉमन चला गया, बीटा पार 3 थी, एक वैल्यू बाहर है, 2 रह गई। सेम इसमें भी जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम सेम इसमें भी यही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो आई है डायरेक्ट वो भी लिख सकता था, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए कोई एक पार्ट आएगा तो उसमें प्रीवियस वैल्यू नहीं होगी, आपको हमेशा यू ही हर दफा लिखना पड़ेगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 2 क्यू। यू हमारे पास सेकंड पार्ट की वैल्यू भी आ गई है। थर्ड पार्ट की वैल्यू हम बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास जस्ट सम एंड प्रोडक्ट वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब हम इन दोनों को कॉमन एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में जस्ट बीटा है, अल्फा नहीं है, तो अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। सेम फिर वही इसकी जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है सम जो लिखा था हमने पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। यूं हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 2.4, सेम क्वेश्चन 2। फर्स्ट इसका जो पार्ट्स हैं वो बाद में सॉल्व करेंगे। पहले उसने यही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे ही उसी प्रोसेस पे उसी पैटर्न पे, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे दी है। अल्फा बीटा भी उसने खुद बता दिया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। फिर हम सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर जो इसमें वैल्यू पूछी हुई है पार्ट्स में उनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले सम फाइंड करेंगे। सम है अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारे पास माइनस बी ओवर ए होता है। बी मीन एक्स का कोएफिशिएंट इधर भी माइनस है तो ये माइनस 5 ओवर 4
ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 5/4 आ जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फा बीटा जो कि C/A है। C मीन कांस्टेंट 6/4। सेम टेबल 2 पे दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 2 4, 2 3 6, 3/2 आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट जो कि अल्फा बीटा की वैल्यू है। अब जो वैल्यू से उसने फाइंड करने को कहा है, फर्स्ट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फा एंड 1/अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। पहले हम इनकी वैल्यूज, हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट है, उस फॉर्म में लेके आएंगे, देन हम वैल्यूज पुट करेंगे। इनका लेंगे हम एलसीएम, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अल्फा इसके पास है, बीटा नहीं है, बीटा इससे मल्टीप्लाई जैसे ये वाला, प्लस फिर अल्फा इससे मल्टीप्लाई, या यूं देख लें कि जब हम इसकी वैल्यू लिखनी है तो हमें डिनोमिनेटर को देखना होता है। बीटा यहां पे मौजूद है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बच गया जो कि ऊपर मल्टीप्लाई। अब आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इसको आप तरतीब दे दें बेशक, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, दोनों के साथ प्लस का साइन था, हम चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, 5/4। अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2, 3/2। सिंपल इजी वे में भी करना चाहिए आप, जो लास्ट पे लिखा हुआ है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन आप इसको अगर इजी करना चाहें, 5/4 के साथ डिवाइड हो रहा है 3/2, ऐसे ही ना, 5/2 के साथ, 5/4 के साथ डिवाइड हो रहा है 3/2, वो मैंने ऐसे लिख दिया। डिवाइड के साथ जब आप क्रॉस का साइन चेंज करेंगे डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में, तो हमेशा इसका फ्रैक्शन चेंज होता है। डिनोमिनेटर नोमिनेटर में लिखा जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ये 2/3 हो जाएगा। अब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, ऊपर वैल्यूज जो बची हैं उनको आमने सामने आपस में मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों के ऊपर स्क्वायर है और कोई साइन नहीं है दरमियान में, इट मीन्स ये हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल पार्ट 2। अब इनकी वैल्यू लिख सकते हैं, 5 प्रोडक्ट की वैल्यू है हमारे पास 3/2, 3/2 और उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। सेकेंड पार्ट यूं सॉल्व हो गया। थर्ड है 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। अगर आप देखें तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं डायरेक्ट, या सिंप्लीफाई करने के लिए या इजी वे करने के लिए आप दोनों के डिनोमिनेटर में देखें कोई चीज कॉमन है तो आप उसको पहले कॉमन भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पे कॉमन लेता हूं 1/अल्फा बीटा, दोनों में कॉमन है। अब यहां पे जो बचेगा 1/एक अल्फा बाहर चला गया है, कॉमन ले लिया है, एक रह गया बीटा, कॉमन ले लिया है, नहीं लिखेंगे, प्लस 1/अल्फा एक ही पार्ट थी वो कॉमन ले ली है, बीटा पार्ट 2 है, एक लिख देंगे पार्ट। अब ये इजी हो गया, सेम फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट की तरह। 1/अल्फा बीटा, यहां पे लिया एलसीएम अल्फा बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई, और मैं तरतीब लगा के लिख सकता हूं क्योंकि आप लोगों को पहले मैं समझा चुका हूं। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे। 1/अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, और इनकी वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा 5/4 over 3
बाय 2। मैंने आपको इसलिए डिटेल से यहां समझा दिया था, ये आपको ना भी लिखेंगे तो इसमें गलत नहीं, डायरेक्ट आप यूं लिख सकते हैं। जैसे इसका फ्रैक्शन ऊपर ले लाने के लिए फ्रैक्शन चेंज करना पड़ेगा, ये 2 वैल्यूज ऊपर आ जाएगी 2/3। सेम ऐसे ही 5/4 मैं क्रॉस से लिखता हूं 2/3। 2 1 जा 2 2 जा, यहां पे भी 2 ये इससे कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब न्यूमरेटर की वैल्यूज जितनी ऊपर वैल्यूज बची हैं इनको आमने सामने हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर में यहाँ पे भी ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, तो तीनों मल्टीप्लाई हैं। 1 है 5 एंड 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 1 एंड 3, 3 3 जा 9। यूं हमारे पास थर्ड पार्ट की भी वैल्यू आ गई जो उसने फाइंड करने को कहा था। फोर्थ पार्ट है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। आप देख सकते हैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो हमारे पास नहीं है केवल। अब हम इसमें सबसे पहले एलसीएम लेंगे, जो कि मैं तरतीब लगा कर लिखता हूं। बीटा अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। बीटा इसके पास मौजूद है, अल्फा नहीं है, अल्फा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई जो कि क्यूब हो गया। अल्फा मौजूद है, बीटा नहीं है, बीटा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो ये बीटा क्यूब हो गया। अब ये ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, तो हम इस पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने खोला है। आप लोगों को अलजेब्रिक फार्मूलाज आने चाहिए, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए। डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अभी हमारे पास चूंकि सारी वैल्यूज क्लियर नहीं हुई, अभी फिलहाल इसको वैसे ही लिख देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस तरतीब दे दी मैंने, बीटा स्क्वायर, इनको इकट्ठा लिख दिया, माइनस अल्फा बीटा अलग कर दिया, ओवर अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहां इसको वैसे ही अभी लिखते रहे तो भी ठीक है। 5/4 सम की वैल्यू है 5/4। इसकी जगह पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे अभी पहले मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस बीटा, अभी इसी वीडियो में भी मैंने ये प्रूव किया है कि ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये लिखते हैं, इसकी जगह पे आ गया, और ये माइनस अल्फा बीटा और ये ब्रैकेट क्लोज ओवर अल्फा बीटा। इसकी भी वैल्यू आप लिख सकते हैं 3/2, ये 5/4 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, ये आप देख रहे हैं इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसका कोफिशिएंट आप देख रहे हैं 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये -2 -1 ऐड अप कर देते हैं, ये सम हो गया इनका -3 अल्फा बीटा ओवर 3/2। सबकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, या एक साथ भी आप लोग कर सकते थे। 5/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और ये होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास इसमें 3/2 है, 3/2 ओवर 3/2। अब इस 3/2 को जैसे हमने स्टार्ट में आपको बताया कि यहाँ पे डिवाइड के साथ भी आप लिख सकते हैं, या क्रॉस के साथ भी, मैं क्रॉस के साथ लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2/3।
3। जब आप क्रॉस के साथ लिखते हैं तो डिवाइड का साइन जब क्रॉस में चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर जो है वो इसका चेंज हो जाता है। मीन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो हम इसका फ्रैक्शन चेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख दिया। 5/4 इंटू इसका स्क्वायर दिया 25/16 माइनस 3 3 9/2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2/3। पहले इनका हम लेंगे एलसीएम, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 5/4 इनका एलसीएम लिया 16 एंड 2, इनका एलसीएम लिया 16 आ गया हमारे पास। ये 25 एज डी आ जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे 16 आ जाए 2 8 आया हमारे पास। 8 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो ये 8 9 72 आया। मल्टीप्लाई बाय 2/3 5/4 इंटू, अब ये हम 72 माइनस की वैल्यू बड़ी है तो 72 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 47, लेकिन माइनस की वाली वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस का आएगा ओवर 16 2/3। अब आप डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को देखें, जो कैंसल आउट हो रहा है हम उसे कैंसल आउट कर देंगे। (5/4) इंटू -47/16 इंटू 2/3। क्रॉस में या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कैंसल आउट हो सकते हैं, जैसा कि हम अगर इसको कैंसिल करना चाहें 2 8 16 ये कैंसिल हो सकता है, और अब कोई इसमें कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा। जब आप 47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 235 आ जाएगा। इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 32 32 3 96। यूं हमारे पास लास्ट पार्ट की भी वैल्यू हमारे पास यूं इस तरह से हमारे पास लास्ट पार्ट की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। 2.4 लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 लास्ट क्वेश्चन। सेम इसमें भी हमने स्टेटमेंट सेम वही है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस N। उसने खुद बता दिया कि अल्फा बीटा रूट्स हैं। वैल्यूज फाइंड करनी है, पार्ट्स दिए हुए हैं सबसे, उससे पहले हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सेम सारी एक्सरसाइज में हमने यही क्वेश्चन किए हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A माइनस B/A माइनस M/L। प्रोडक्ट अल्फा बीटा C/A N/L। ये हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब पार्ट्स कौन से सॉल्व करने हैं, कौन से पार्ट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है, उसने गिवन दिए हुए हैं अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब आप देख सकते हैं अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, इनकी वैल्यूज तो हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास तो सम एंड प्रोडक्ट्स की वैल्यूज हैं। हम उसकी फॉर्म में लेके आएंगे। पहले देखेंगे सब में कॉमन अल्फा क्यूब है, अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, तो मिनिमम पार बीटा स्क्वायर है तो ये कॉमन आ जाएगा। अल्फा क्यूब है, 2 बाहर कॉमन लिख दिए हैं, एक बच गया है वो लिख दिया। बीटा स्क्वायर टोटल ही कॉमन लिया है, प्लस अल्फा स्क्वायर कंप्लीट बाहर है। बीटा क्यूब, इसकी भी बीटा की पावर 1 आ जाएगी, 1 लिखते नहीं है याद।
इसको भी हम होल पावर में लिख सकते हैं यूं अल्फा प्लस बीटा। अब इनकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा बीटा C ओवर N ओवर L, ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी N ओवर L और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। सेम इसी तरह अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू हमने निकाली है माइनस M ओवर L माइनस M ओवर L। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस M N स्क्वायर ओवर L क्यूब हो जाएगा, क्योंकि L ये स्क्वायर है, साथ में L मल्टीप्लाई, तो ये L क्यूब हो जाएगा। इस तरह भी आंसर दे सकते हैं या आप यूं भी आंसर दे सकते हैं 1 ओवर L क्यूब इंटू माइनस M N स्क्वायर। जिस मर्जी फॉर्म में आप आंसर दे सकते हैं, इसमें भी आप आंसर लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इनका हम डायरेक्ट, हम लास्ट क्वेश्चंस में भी ये सॉल्व कर चुके हैं, इनका हम डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इसके पास मौजूद है, बीटा स्क्वायर नहीं है, वो इधर मल्टीप्लाई, तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर इसके पास मौजूद है, मतलब ये अगर हम लिखेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। बीटा स्क्वायर नहीं है तो ये बीटा स्क्वायर मौजूद है, अल्फा स्क्वायर नहीं है, ये वैल्यू लिखनी थी। अब इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख दिया, अब ये अल्फा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तरतीब लगा देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर, इनको भी होल पावर में लिख सकते हैं। आप जान चुके हैं सारे क्वेश्चंस में ये वैल्यूज हमने पुट की हैं, और मैंने आज की वीडियो में भी आपको बताया है कि इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। सम की वैल्यू लिखेंगे, सम माइनस M ओवर L, यहां पे लिख दिया माइनस M ओवर L और ये ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 2 अल्फा बीटा। प्रोडक्ट की वैल्यू थी हमारे पास N ओवर L, N ओवर L ओवर N ओवर L का स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यूज को, ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, M स्क्वायर ओवर L स्क्वायर माइनस 2N ओवर L ओवर N स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। इनका हम एलसीएम ले सकते हैं, ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास L स्क्वायर, ये वैल्यू तो सेम ऐसे आ जाएगी, M स्क्वायर माइनस 2N, चूंकि यहां पे इसकी पार्ट 2 है, यहां पे 1 है, तो एक L मल्टीप्लाई हो जाएगा 2NL ओवर L स्क्वायर ओवर N स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। अब हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं डायरेक्ट यहां से, और वैल्यू हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगी M स्क्वायर माइनस 2NL, M स्क्वायर माइनस 2NL ओवर N स्क्वायर। यूं हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करने को कहा था वो हमने फाइंड कर ली है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 1 ओवर N स्क्वायर इंटू M स्क्वायर माइनस 2NL, दोनों तरह से लिख सकते हैं। यूं हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो समझ आ रही होगी, और आप लोगों ने ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको डेली बेस पे जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच।